ओके, सो लास्ट क्लास में हमने अपना देख लिया था कि एक प्रॉप्स को कैसे करते हैं। तो कल की क्लास जो मिस हो गई थी आप लोगों की, उसको अपन जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं ताकि रात को प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो मैंने एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है ऑलरेडी। और इसका जो भी इसने कोड लिखा हुआ है, हम इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये ऐप कंपोनेंट हमने टोटली खाली कर लिया। तो कल तक अपन लोगों ने प्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया था। प्रॉप्स बेसिकली कुछ नहीं, अ, एक तरीके से एक तरीके से कंपोनेंट से कंपोनेंट के बीच में ना डेटा ट्रांसफर करने का एक तरीका है। तो आज भी हम उसको रिकैप करते हैं और उसके बाद फिर आगे होते हैं। अरे, ये इसने हमको बना के दे दिया। इस पे हमने नाम लिखा शिमला। ओके, एंड सॉरी, यहाँ पर हम नाम लिखते हैं हाय। एंड यहाँ पर इस कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस कंपोनेंट को किया यूज। ये कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ से ना हम इसको कोई भी वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि ये ये वैल्यू ट्रांसफर कर दी और ये वैल्यू ट्रांसफर कर दी। फाइन। ओके, फाइन। इसको करेंगे सेव, अपने कंपोनेंट में जाएंगे। अब इन वैल्यूज को मैं एक्वायर कैसे करूँगा? नेम एंड एज। अब उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, हाय, योर एज इज एज। और उसको सेव करते हैं, जाके देखते हैं कि हमारे पे चीज़ें चेंज हुई कि नहीं हुई। तो जो हमारा एप डॉट जेएसएक्स के कंटेंट हमने डाला हुआ था वो इधर आ गया, नेम की वैल्यू और एज की वैल्यू। अब इसको यूज़ करने का एक और तरीका होता है, जो कि है ये। तो एक तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ अपने प्रॉप्स को। और उसके अंदर दो टाइप की वैल्यू, मैंने दो टाइप की वैल्यू भेजी है, तो अभी इसके अंदर दो टाइप की वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इट इज स्टिल द सेम। इसका मतलब डेटा डॉट नेम की वैल्यू ये आ गई और डेटा डॉट एज की वैल्यू ये आ गई। अब इन केस मुझे क्या करना है कि अगर मेरे पास कभी हो सकता है कि मेरे पास वैसे तो ये डेटा हम ऐसे मैन्युअली डालते नहीं है, ये डेटा मोस्टली ऐसे एपीआई वगैरह के थ्रू आता है। तो कभी अगर मेरे साथ ऐसा हो गया कि लाइक मेरा डेटा वहां से आया ही नहीं, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट डेटा डाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ से ऐप डॉट जेएसएक्स में गया और ऐप डॉट जेएसएक्स में जाके मैंने ये नेम वाली फील्ड या नेम वाला जो डेटा जो मैं पास कर रहा था, इसको मैंने हटा दिया। इसको किया सेव, वापस गए ब्राउज़र पर। ओके, लेट्स सी। इसको एक बार हटा के ट्राई करते हैं। एंड नाउ इफ वी कैन यूज इट, इफ द एरर इज स्टिल द सेम। पहले ब्रेसेस लगाना भूल गए थे। एंड
राइट दिस थिंग, योर एज इज द एज, जो हमने प्रॉप निकाल लिया है। नाउ चेक करते हैं। हाँ, अब हमारा डेटा आ गया। जब हमने उधर से नेम की फील्ड भेजी ही नहीं, तो उस टाइम पे इसने क्या किया, हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यूज़र रख रखी थी वो इसने हमको डाल दी। ओके, तो ये हमने कल का रिकैप ले लिया। अब इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, अभी तक हम सिर्फ ऐसा कुछ छोटे मोटे डेटास की फील्ड बना के ऐसे भेज रहे थे। अब उस चीज़ को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि हम प्रॉप्स को बेसिकली एक जेएसएक्स भी भेज सकते हैं प्रॉप्स के थ्रू। अब वो कैसे भेजते हैं वो देखते हैं। कंपोनेंट वन, अब ये एक तरीके से पेरेंट एलिमेंट हो गया। इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें भेजेंगे, जितने भी चाइल्ड भेजेंगे, अब वो खुद भी एक कंपोनेंट हो सकते हैं। अब हम पहले ऑल कंपोनेंट बना लेते हैं, मतलब जेएसएक्स फाइल। तो हमने बनाया कंपोनेंट टू डॉट जेएसएक्स, एंड यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया, एक नेम लिख दिया यहाँ पे, एंड इसको किया सेव। एंड उसके बाद एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, कंपोनेंट थ्री डॉट जेएसएक्स। कंपोनेंट जेएसएक्स में आए, हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हम सॉरी। ओके, तो अब हम आए ऐप डॉट जेएसएक्स में। अब ऐप डॉट जेएसएक्स में कुछ नहीं, हम सिंपली इस चीज़ को पास ऑन कर देंगे, कंपोनेंट टू, एंड इसके बाद अपना कंपोनेंट थ्री। कंपोनेंट को हमने यहाँ पर इंपोर्ट हो ही गया ऑटोमेटिकली। अब क्या, अब मेरे को इसमें जाऊँगा, इसमें बेसिकली ये जो जितने भी कंपोनेंट मैंने भेजे हैं, इसको पहले एक्वायर करूँगा कि ये कंपोनेंट मेरे पास आ जाए। और यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ इसको हटा के डेटा लिख देते हैं। ओके फाइन, लेट्स गो टू अवर ब्राउजर and see what was the issue. I guess that's the what a great. Yeah, still it work like that. Save it and then come again. Okay, तो अब ये आ गया सेम चीज़। आई डोंट नो वाई डेटा से वर्क नहीं कर रहा था, बट उसको मैं चेकआउट कर लूँगा और आज रात की क्लास में बता दूंगा। बाय द वे इट वाज द सेम थिंग, बस हमने उसके डेटा की जगह हमने बस चिल्ड्रन लिखा है। सो हाय, ये हमारे एक कंपोनेंट में लिखा था, ये दूसरे कंपोनेंट में लिखा था, तो बेसिकली हमने प्रॉप्स के थ्रू हमारे कंपोनेंट पास ऑन कर दिए हैं। ओके, इतना हो गया। अब द वेरी नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब हम नेक्स्ट से करते हैं। अब हम इन सबको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि एक इनपुट कैसे लिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कंपोनेंट में आए, कंपोनेंट में हमने एक फील्ड बनाई। अब ये चीज़ हम रियलाइज़ कर रहे होंगे कि हम ये छोटा सा कोड इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हर चीज़ का कंपोनेंट बनाते हैं। तो यही एक इसका ये चीज़ यूज़ हम करते हैं इसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो हमने यूज़ किया इनपुट टैग, एंड
इनपुट टैग पर हमने क्या किया, ऑन चेंज एक इवेंट ट्रिगर किया। ये एक तरीके से एक इवेंट हो गया। और अभी के लिए console डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का ई मतलब तो सबसे पहली चीज़ की इवेंट, कि कौन सा इवेंट क्रिएट हो रहा है। ई डॉट टारगेट बेसिकली ये क्रिएट करता है कि ये इवेंट कौन ट्रिगर कर रहा है। तो अपने केस में ये इवेंट ट्रिगर कर रहा है अपना इनपुट टाइप। और वैल्यू, तो ये इवेंट ट्रिगर कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है। तो ये बेसिकली आके इसमें स्टोर हो जाती है। अब इसको करते हैं सेव, आते हैं यहाँ पे इनपुट, इम्पोर्ट, let's see, okay, everything is fine, let's check। ओके, तो हमारे पास एक फील्ड आ गई है। अब हमने उस पे क्या है ना, कंसोल लॉग लगा रखा है, इफ वी कुड सी। अब अगर मैं इस पे कुछ भी टाइप करूंगा ना, तो मेरे कंसोल में दिखाने लगेगा। तो एवरी टाइम जब मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ये उसकी पूरी वैल्यू लाके यहाँ पर दिखा दे रहा है। अब ये तो रही एक चीज। अब हम क्या करते हैं ना, एक चीज होती है जिसको कहते हैं यूज स्टेट। तो यूज स्टेट कुछ नहीं, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, जो हुक्स होते हैं, एक तरीके से इनबिल्ट फीचर होते हैं, हाँ, हमारी रिएक्ट में हमारी हेल्प करने के लिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि ये हो गया कॉन्स्ट, इसका फीचर ये रहता है कि सबसे पहले तो आप एक ऐसी चीज लिखते हो जिसमें आप अपनी वैल्यू स्टोर कराओगे। अगली चीज अगली चीज जो लिखते हो उसमें बेसिकली ये होता है कि वो वैल्यू स्टोर करा के, मतलब जो वैल्यू स्टोर जगह पे आप स्टोर कर रहे हो, उस वैल्यू के अंदर चीजें कैसे डालें या उसको चेंज कैसे करें, तो वो हम इस वेरिएबल के थ्रू करते हैं। और यहाँ पर हम डाल देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अभी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं अभी की। एंड कंसोल डॉट, सॉरी, यहाँ पर अब हम इस सेट वेल फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, एंड इसको प्रिंट भी करा देते हैं। ये जो हमारी ये वाली जो वैल्यू थी, इसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ओके, लेट्स सेव एंड कम टू ब्राउजर। Okay, something went wrong, let's check। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट नहीं कराया है बेसिकली। सो इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। ओके, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने उसमें डाल रखी थी ना, वो इसमें ऑलरेडी आ गई। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। हाँ, लो, तो जैसे जैसे मैं अपने इनपुट को चेंज कर रहा हूँ, वैसे वैल्यू वैसे उसी उसी तरीके से हमारी जो वैल की वैल्यू है, ये जो चीजें चेंज कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ सेट वैल के थ्रू। और इसमें मैं जो जो लिखते जा रहा हूँ ना, उससे मेरी वैल की वैल्यू है वो चेंज होते जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि वैल एक तरीके से कंटेनर है, और सेट वैल एक तरीके का ऐसा ऐसा फंक्शन कह लो, जो कि हमको इसकी वैल्यू चेंज करने में हेल्प कर रहा है। ओके, तो अब हम एक और चीज करते हैं। अब हम बनाते हैं एक बटन बटन जिसका नाम हम रखेंगे क्लियर। बेसिकली आ, ये जो वैल्यू होगी इसको क्लियर करने के लिए। ओके, सो ऑन क्लिक हमने एक एरो फंक्शन बना दिया। और जैसे ही इस पे कोई क्लिक करेगा, सेट, ओके, सो जैसे ही इस पे कोई क्लिक करेगा ना, ये चीज को वापस से एम्प्टी कर देगा। ओके, चलो इसमें एक बार डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल ही देते हैं। तो अभी मेरा मोटिव क्या है
कि जैसे ही इस पे ऑन क्लिक हो, एक तरीके का ये इसके अंदर जो भी कोड है एक तरीके से एक फंक्शन है जो कि सेट वेल कर रहा है, यानी कि वैल्यू की जो वैल्यू है ना उसको सेट कर रहा है, और उसको सेट कर रहा है ये एम्प्टी। तो मेरे हिसाब से क्लियर करने से इसकी वैल्यू एम्प्टी हो जानी चाहिए। अभी करंट के लिए अभिजीत है, बाद में जो मैं डालूंगा वो हो जाएगी, और क्लियर पे क्लिक करते ही वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अभी इसकी करंट वैल्यू अभिजीत है। अब मैं इस पे मैं लिख दिया हेलो। ओके, सो मैंने जैसे ही इस पे हेलो लिखा, अब मैं क्लियर पे जाके क्लिक करूंगा। ओके, तो हमारा नेम की वैल्यू खाली रह गई, बट ये चीज़ हमारी यही रह गई। ये चीज़ बेसिकली इनपुट की है जो हमने फिल करी थी। मेरे हिसाब से रिफ्रेश करते ही ये वापस खाली हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पर ये जो वैल की वैल्यू है ना वो स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो जब हम खाली वैल की वैल्यू कर रहे थे तो सिर्फ वहाँ ही वो खाली हुई। यहाँ पर वो इसलिए खाली नहीं क्योंकि वो तो इनपुट फील्ड में एक तरीके से टेम्पररीली वहाँ पर शो हो रहा है। अभी क्या करेंगे, हम वैल्यू इक्वल्स टू वैल कर देंगे हमारा, यानी कि इस इनपुट के अंदर जो भी जो वैल्यू रहेगी उसकी अ, उसका जो कंटेंट रहेगा वो ये रहेगा, इसके अंदर जो भी चीज़ है। तो अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने वापस लिख दिया हेलो, एंड मैं क्लियर करूँगा। अब दोनों के क्लियर हो रहा है, तो इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ओके, सो अब अब इसके बाद एक और चीज़ है जो कि मेरा एक दोस्त है उससे एक इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि आपको, मैं मिटा क्यों रहा हूँ, सिंपली जस्ट कमेंट। ओके, तो उसको बेसिकली ये बोला था कि एक बटन बनाओ जो कि सिंपली काउंट को इंक्रीज करेगा। तो उसने क्या किया, सेट काउंट। ये बेसिकली आपका डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट भी जब आप एक ऐप बनाते हो तो ऐप डॉट जेएसएक्स में ये लिखा होता है, और उसमें भी एक वो बटन देते हैं। तो इसको हम बस इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हमने यूज स्टेट का यूज़ किया। अब हमने फ्रेगमेंट्स डिफाइन किया, और फ्रेगमेंट्स के अंदर हमने एक बटन बनाया, उसकी वैल्यू दी काउंट। और यहाँ पर हमने ले दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक यानी कि जब मैं इस फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो उसकी वैल्यू, सेट वैल्यू एक काउंट से इंक्रीज हो जाएगी। तो लेट्स सी, स्टोर करके देखते हैं। तो मैं जैसे जैसे इस पे एक्चुअल में जो भी क्लिक कर रहा हूँ ना वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू है, इसके क्लिक होने पर एक मेरा ऑन क्लिक फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, और वहां से मैं उस चीज़ को यूज़ कर पा रहा हूँ। अब ये जो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा था ना इसको मैं एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करके देखता हूँ। बाकी आज रात की क्लासेस में देख लेंगे, ये आखिरी चीज़ है हमारी आज की। सो फंक्शन हैंडल क्लिक। तो यहाँ पर हम अब सेट काउंट की वैल्यू सेट काउंट करेंगे, और यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं, इस कंपोनेंट का रेफरेंस दे देंगे। मैं इसको सेव किया, आगे बढ़े, लेट्स रिफ्रेश, एंड इट्स स्टिल वर्किंग द सेम। सो हमने बेसिकली एक फंक्शन बनाया, फंक्शन की हमने ये वैल्यू सेट कर रहे हैं, और ऑन क्लिक पर हमने ये फंक्शन को ट्रिगर कर दिया। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही है। बाकी आज रात को हम देख लेंगे बाकी सारी चीज़ें। ओके, बाय।